नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। 22 गोदाम क्षेत्र के जी हां विकास पथ पर स्थित कच्ची बस्ती गली नंबर 1 में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि भवन निर्माण निर्धारित मानकों और सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर रहा है। जी हां लगातार किए भी जा रहा है, जिससे आसपास के मकानों की जो नींव है, परिवारों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। कॉलोनी वासियों का यह भी कहना है कि उन्होंने नगर निगम और जेडीए सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत दी। कार्रवाई के तहत एक बार निर्माण रुकवाया भी गया, जी हां, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से काम शुरू हो गया। आरोप है कि अधिकारी और बिल्डिंग मालिक की मिली भगत, जी हां, मिली भगत के वजह से नियमों की अनदेखी हो रही है। और इसी कॉलोनी में रहने वाले गजेंद्र शर्मा ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया है कि जब से इस इमारत का निर्माण काम शुरू हुआ है, तब से उनके घर में लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उनके अनुसार घर की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और सीलन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि परिवार का रहना भी दुर्भर हो गया। उन्होंने कहा है कि पहले उनके मकान में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं थी, वो रह रहे थे आराम से, लेकिन निर्माण काम शुरू होने के बाद ही ये स्थिति बनी हुई है। विरोध करने पर धमकियां दी जाती हैं। लोगों ने प्रशासन से तकनीकी जांच, निर्माण पर रोक और मुआवजे की मांग की है। फिलहाल प्रभावित परिवारों में भय और असुरक्षा का माहौल है। लोग अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से त्वरित, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। यह मामला जो है केवल एक निर्माण विवाद का नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा हुआ गंभीर प्रश्न बन चुका है। सर, भीड़ इसलिए इकट्ठी की है, हमारे कॉलोनी के अंदर सारा अतिक्रमण हो रहा है और इसमें नो किसी बिना सेटबैक के मकान बिल्डिंग बन रही है। पहले हमें कहा गया कि रेजिडेंशियल बना रहे हैं, पर इसको कॉमर्शियल कर दिया गया। न इसमें पार्किंग की व्यवस्था है। आपको कैसे पता लगा कॉमर्शियल कर दिया? सर, डॉक्टर हैं हमारी कॉलोनी पीछे गली में, इनका नाम क्या है डॉक्टर का? देवदत्त शर्मा। देवदत्त शर्मा। कितने टाइम से ये मकान करीबन साल भर हो गया इसको चलते हुए। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आपको? आप लोग सबने ऑब्जेक्शन उठाया सर। कहाँ शिकायत किया? हमने नगर निगम में की और 8 महीने हो गए हमारे को शिकायत करते हुए। हर जगह दे दी, RTI में लगा दिया हमने, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। कहीं सुनवाई नहीं हुई? कि अवैध है ये पूरी चीज़ें। अवैध है? ये कैसे पता आपको अवैध है? भैया समस्या तो ये है कि यहाँ पे पार्किंग पूरा पहले से कंजेस्टेड है पूरा, और जब यहाँ पे ये सामान रखने के लिए गाड़ियाँ वगैरह आती है तो पूरा बताऊँ क्या बनाना भी तो पता। इनों की कोई प्लानिंग हमारे को पता नहीं है ना, इनसे नक्शा मांगने के बाद भी ये नक्शा नहीं बता पा रहे। और ये कॉमर्शियल रोड पे, मतलब कॉमर्शियल रोड नहीं है, और लेकिन ये कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और इसमें मैंने पहले भी एक बार वो राजस्थान रिपोर्ट में मैंने दी है कि मेरे को इसमें यहाँ से कुछ लोगों ने मारने की भी धमकी दी थी, कि क्योंकि मैं इसमें लगा हुआ हूँ इस बिल्डिंग पे और सबके सहयोग से लगा हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने मेरे को भी मारने की भी धमकी दी। की तरफ से मारने की धमकी आई आपको? हाँ जी बिल्कुल। मारने वालों का नाम क्या है? अब सर नाम तो अभी ये है कि भाई कॉलोनी के कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा ये है बिल्कुल। शुरुआत से ही हम लोग इस चीज़ का वो कह रहे हैं इनको कि आप बायलॉज जो बनता है एज पर लॉ वो आप बनाएं, वो बना नहीं रहे हैं बिल्कुल भी ऐसे। बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा, आपको दिख रहा होगा सारा, चारों तरफ से आप देख लो, पीछे से भी नहीं छोड़ा, आगे से भी नहीं छोड़ा, साइड में छोड़ते हो तो बिल्कुल है ही नहीं। साल भर के करीब हुई है। तो आपने कोई शिकायत लगाई इसकी? नहीं, शिकायत विकायत नहीं रही। ये मालूम थोड़ी था कि ये इस तरीके से इतने 5 मंजिल साइड बनाएंगे। वगैरह कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने? नहीं, ना तो गाड़ी के लिए भी यहाँ पे पार्किंग वगैरह कुछ नहीं छोड़ी? है। ये आपको पता है कि ये कॉमर्शियल बन रहा है या क्या बन रहा है? हाँ, ये तो सुना है कि वो हॉस्पिटल खोलेगा, लेकिन कम से कम अपने गाड़ी के लिए तो खोलता ना, नीचे कुछ खड़ी करने के लिए। अब ये तो ना पीछे जगह छोड़ी ना इधर छोड़ी। हमारा मकान और चिटक और गया इस काफी चक्कर। जैसे आसपास के मकान है उनमें कोई नुकसान हुआ? हाँ, हमारा मकान चिटका है ना अंदर से, अच्छा, आपका मकान झटका है? चिटक गया और बिल्कुल ये तो कोठरी जैसा हो गया। अच्छा, आपका मकान? हाँ, अब बिल्कुल। क्या क्या मांग कर रहे हैं आप उससे, कि कोई सही कराने की मांग कर रहे हैं नहीं, या उससे सही कोई का शिकायत कर रहे हैं? अगर हॉस्पिटल कॉमर्शियल हो जाता है ना हॉस्पिटल से, तो अगर कॉमर्शियल हो जाता है तो गाड़ियाँ आएंगी। रातों ही बीमार जो आएंगे, जो पेशेंट आएंगे, उनको एडमिट करने का पता नहीं 5 मंजिल बना के करेगा भी क्या। 1 मंजिल होती तो ठीक है, क्लिनिक खोल लिया। आपने मोहल्ले निवासी ने कभी ऑप्शन उठाया कि भाई परमिशन तो दिखाओ 5 मंजिल बनाने की? नहीं नहीं, कभी हम ऐसी कभी बात नहीं आई और नहीं पूछा था आप लोगों ने? ये बच्चे ही बात कर रहे थे इनसे, तो जी जी। हमको तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम तो पैर से वैसे ही परेशान है, तो निकलते भी कम ही है बाहर। आप तो लेकिन अब ये बिल्कुल रास्ता ये तो बिल्कुल बंद कर देंगे। अब शोर शराबा तो होता ही है। वैसे तो एज पर रूल तो ये कॉमर्शियल होना ही नहीं चाहिए कॉलोनी। इतने ट्रक निकलते हैं, अगर कोई बच्चा अगर बीच में आ जाता है तो फिर क्या हालत होती है। रात को नींद खराब होती है। ट्रक आते हैं रात के वक्त में इनके सामान के ये सारे,
तो इधर अभी ये और गाड़ियाँ खड़ी कर देंगे, पेशेंट रात को चिल्ला रहे हैं, किसी की डेथ हो गई है, तो सारा हालत तो खराब हो ही जाती है ना। अब ये बर्दाश्त करने से बाहर हो जाता है। बना रहे हैं सारा ये जो एरिया है आपका रेजिडेंशियल है सारा, बिल्कुल हाँ, रेजिडेंशियल है। पब्लिक ये जानना चाहती है कि ये 533 गज का जो प्लॉट है, ये प्लॉट बन रहा है कि कोई कॉमर्शियल मूवमेंट हो रहा है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या पेश की है, बस ये जानने की इनमें सब में जागरूकता है। और इसी कारण से कि भाई अगर ये कॉमर्शियल बन रहा है तो कॉमर्शियल मूवमेंट के हिसाब से यहाँ इतना स्पेस है नहीं, पार्किंग वार्किंग है नहीं, तो फिर ये पोजीशन कैसी है। और कॉमर्शियल है तो फिर ये साइड वे कहाँ है। कभी आपने पूछने की कोशिश करी? अभी ये तो अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं जब भी की, अज्ञात लोगों से पता लग रहा है कि ये कॉमर्शियल मूवमेंट चल रहा है। तो शिकायत भी तो लगाई होगी आपने निगम में? शिकायत लिए लगाई ना, 8 महीने से लगा रहे ना भैया, कार्रवाई सारी जारी है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, ठीक है, यहाँ पे नोटिस दिया है, डीसी से मिल या तो पब्लिक ये जानना चाहती है बन क्या रहा है। सबसे पहला बिल्डिंग बन रही है सर, बिल्कुल ये बिल्डिंग बन रही है, बनाओ, बट क्या बन रहा है ये बताओ पहले ने। पीछे वाला हिस्सा है जो तो 15 फुट की रोड है, वहाँ पे भी कोई इन्होंने साइड बैक तो कहीं छोड़ा ही नहीं है किसी भी तरीके से, बिल्कुल कोई कॉमर्शियल मूवमेंट के अंदर साइड बैक छोड़ना पड़ेगा, बिल्डर मूवमेंट में साइड बैक छोड़ना पड़ेगा, किसी प्रकार से हो आप बताइए। पब्लिक जागरूक है इस मामले में और तब तक नहीं बनने देगी इसको जब तक कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। ये देखिए तो इसीलिए खड़ा है कि ये प्रोजेक्ट है क्या, इसकी जानकारी बहुत आवश्यक रूप से हो चुकी है इस समय। इस समय पोजीशन ये है कि पब्लिक रोड पे आ चुकी है और सभी उतारू हो रहे हैं कि हाँ भाई ये बन क्या रहा है। अगर कॉमर्शियल मूवमेंट में है तो साइड बैक कहाँ है और पार्किंग एरिया कहाँ है, चलो ये दे दो। ये नहीं बन रहा है, बिल्डर मूवमेंट बन रहा है तो भी पार्किंग एरिया कहाँ है और फिर साइड बैक कहाँ है, और मकान बन रहा है तो मकान का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ है। ये सारी चीज़ें जानने की इस समय फुल इच्छुक हो चुकी है पूरी पब्लिक, और इस समय रोडों पे उतर रहे हैं। जी, पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगल बगल सभी को बताए, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी है, जिससे कई बार शुरू से इनको निवेदन कर रहे थे आप क्या बना रहे हो, इन्होंने कुछ नहीं कहा, खाली एक बना रहे हैं, एक मंजिल बना रहे हैं, रेजिडेंशियल बना रहे हैं, कुछ नहीं बताया। काफ़ी पूछा इनसे, जब ये ऊपर बढ़ते गए फिर हमने कहा भाई क्या कर रहे हो आप, बनाएंगे हम तो हमारा वो है, कुछ माने ही नहीं है। फिर हमने शिकायत करी निगम में जाके, निगम वालों ने नोटिस दिया, काम भी रुकवाया इनका, 2-3 बार काम भी रुकवा गए। नहीं गार्ड उन्होंने कहा था गार्ड बिठा दें, चस्पा किया था उन्होंने, पर ये माने हाँ बिल्कुल काम चल रहा है, काम रेगुलर है, बड़ी बिल्कुल रात दिन काम चल रहा है। और ये किसी की मानते नहीं, प्रभावशाली लोग हैं, कह रहे हैं सीएम हाउस मेरा है, सीएमओ मेरी जानकारी है। एक भाई इनके एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, एक आरटीओ हैं, तो प्रभावशाली लोग हैं सभी, अपने प्रभाव का वो पूरा देते हैं।